ओवरऑल सब कुछ समझ आएगा इसमें। पहले ब्रह्म दर्शन भी समझ आएगा, विराट दर्शन भी समझ आएगा, माया भी समझ आएगा, हमारे संसार भी समझ आएगा, और ग्रंथि भी समझ आएगा। और ग्रंथि कैसे कटती है, कैसे बढ़ती है, और कैसे रोग बनती है, ये भी समझ में आ जाएगा। ये सारे का निचोड़ आज की आपकी ये ध्यान के अंदर है, जो जी आपने भैया। करवाई थी। आपको ऐसा प्रतीत ये हुआ? जो, हाँ, नहीं नहीं, आपने किया है ध्यान के अंदर, ये सारे शब्द भी प्रयोग किए हैं आपने। ये कहाँ से किया आपने? मुझे पता नहीं भैया, आपकी ऊर्जा मुझे मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं चलता, जब मैं आपके सत्संग में आती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल हम्म, न्यूट्रल होके आती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। चलो, सबसे अभी तो, पहले अभी ये जब मेरे को ध्यान में, मैंने तो कभी ध्यान किया ही नहीं, मैं कह रही हूँ ना। और ना मैंने कभी कुछ, ये फर्स्ट टाइम मैंने ध्यान किया है और करवाया है। किया तो होगा, लेकिन करवाया फर्स्ट टाइम होगा अंजिला माता। हाँ, ये तो आप ही करवा रहे थे मेरी वाणी से, मुझे तो कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें जी भैया। ये हमारे एक प्रकृति है, एक चेतन है, और हम्म। प्रकृति और चेतन के बीच में माया है। ये तो सबको पता है ना, सुनने में आया है सारी चीज। और एक ब्रह्म है, एक माया है, और एक हम है। और जो ब्रह्म स्वरूप है ना, ब्रह्म का विराट स्वरूप, और ब्रह्म का विराट स्वरूप वो परम शून्य का विराट स्वरूप नहीं है। सबसे पहले वो परम शून्य का विराट स्वरूप के बीच में जो मैं वायुमंडल कहता हूँ, वो वायुमंडल माया है। और उसके बाद है ब्रह्म। ब्रह्म होता है सृष्टि के बाद। बिना सृष्टि से पहले शिव रहते हैं, परम शून्य है। तो सृष्टि के बाद ब्रह्म शुरू होते, सृष्टि ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या हुआ, ये जगत में जितने भी दिखे हैं, आकाश, तारे, पृथ्वी, धरती, हम और पानी, ये सब कुछ पंच तत्व से बनाया हुआ सारा कुछ क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म का विराट स्वरूप। ये ब्रह्म का विराट स्वरूप समझ में आया अंजिला माता? तो वो मेरा बंद हो हाँ, गया, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा। ब्रह्म का विराट स्वरूप का दर्शन हुआ आपको पहले? वो कुछ मेरे को ऐसे पता नहीं चलता, पकड़ में, जब मेरे पकड़ में आता है नहीं प्रैक्टिकली, तब फिर मैं आपको बताती हूँ कि भैया ऐसा होता है। अब ये तो नहीं मेरे नहीं, अभी पकड़ में। ब्रह्म का हाँ हाँ। विराट स्वरूप तो अभी, सुनो अंजिला माता, यही तो बता रहा हूँ, आपने अभी नहीं सुना। ब्रह्म हम्म। का विराट स्वरूप मतलब सृष्टि के बाद जितने भी है सारे ब्रह्म है। तो सृष्टि क्या है, ये सारे सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, सृष्टि माया जमीन। हो गई भैया, सृष्टि माया हो नहीं गई, नहीं, रूप और रुकिए आकार तो से। जरा, रुकिए तो जरा, रुकिए, माया फिर आएगी। पहले तो ब्रह्म आ गया ना, ब्रह्म के हम्म। बाद आया है माया, है ना। पहले ठीक है। सृष्टि हुई। तो सृष्टि का मतलब ये पंच तत्व से बना हुआ ये सारा जगत है ना, आकाश, पाताल, धरती, पानी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, इवन दोज हम लोग भी, ये हम्म। सारा चीज ब्रह्म का विराट स्वरूप का अलग अलग अंग है। तो ब्रह्म स्वरूप ठीक तो है। हम आंख से देख सकते हैं, अच्छा, मतलब ये ब्रह्म का विराट स्वरूप। पांच महाभूत सहित इस ब्रह्म को हम आंखों से देख सकते हैं। हाँ, पांच महाभूत हम दिखते हैं। हाँ, ये तो ब्रह्म सारा का अर्थ, विराट को, हाँ, हाँ, ब्रह्म का अगर अर्थ इसको, ही विराट, विराट होता है ना। हाँ, अगर इसको एक साथ देखे तो विराट दिख जाएगा, अलग अलग नहीं हम्म। दिखेगा। वही पांचों हम्म। तत्व से बना हुआ सारा सृष्टि दिखने लगेगा, ठीक है। है ना। अब ब्रह्म दर्शन तो हो गया, मतलब ब्रह्म तो देख लिया, मतलब अपना बॉडी भी तो ब्रह्म हो गया, हाँ। बॉडी, है ना। और पृथ्वी भी हम्म। ब्रह्म हो गया, आकाश भी ब्रह्म हो गया, पानी भी ब्रह्म हो गया, हम्म। मतलब ब्रह्म दर्शन हो गया। अब इस ब्रह्म को चलने के लिए जो उत्पन्न हो गई माया, हाँ, और व्यवहारिकता में, उत्पन्न व्यवहारिक हुई माया। संसार को आनंद करने के लिए ये माया उत्पन्न हो गई, व्यवहार के लिए। हाँ, यही माया ही ग्रंथि है। और माया ही सब धारणा समझो है। भाई,
माया ही धारणा है। हाँ, अब ये तो धारणा। इस हम्म हाँ, बताइए बताइए। मतलब इस नाम रूप आकार को अपन ग्रंथि और धारणा कह सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, एकदम एग्जैक्टली, जो बनाई गई बिल्कुल। है। जी, जी। आपने सही पकड़ा। उसी की वजह से भैया हमको जब धारणा पैदा जब होती आप बोलते हैं ना तो पता नहीं शब्द अपने आप कहाँ से आपकी ऊर्जा से निकलते हैं मेरे में। है। हाँ। अब ये जो माया और जो ब्रह्म है ना, और इसमें अलग से है चेतना, चेतन तत्व जो पुरुष तत्व बोलते हैं ना, परम शून्य बोलते हैं ना, होनापन। जीवनी एकदम। जीवनी शक्ति होनापन। हाँ, जो कभी चेंज नहीं होता, जो स्थिर ठीक है। होता है, हमेशा होता है, हाँ, न परिवर्तनशील। जैसे मतलब ब्रह्म तो, शुद्ध ब्रह्म का एज है। शुद्ध 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 जीवनी शक्ति जिसको कहेंगे। हाँ, जिसको हम तेरे परम शून्य भी कहते हैं, जिसको हाँ, आत्मा हाँ, भी कहते हैं, होनापन जिसको होनापन। होनेपन कहते हैं, जिसको विराट स्वरूप भी कहते हैं। जी, वो जी, जी। अलग से है, वो कभी परिवर्तनशील नहीं है। प्रकृति सब परिवर्तनशील है, माया परिवर्तनशील है, ब्रह्म का भी एज है। ब्रह्म भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ना। और माया भी उत्पन्न होती है और नष्ट तो होता है। ये लेकिन जिस ब्रह्म की बात आप कर रहे हैं, ये 5 महाभूत वाले ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप? जो भी अगर ब्रह्म का बात करता है तो वो पंचभूत के अंदर ही आ जाता है, उसका विराट स्वरूप हाँ। ब्रह्म का एक जो दिखता है यही है। जी, 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 जी। है ना। एक हो गया ये तत्व। अब इसको चलाने के लिए जो सृष्टि हमारे दिनचर्या जो चल रहा है उसमें पैदा हुआ माया, जिसमें हुँ, आपको समझ में आ गया, नाम रूप से चला, धारणा हो गया, हम सीखे जाने, वो अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है। और पहले तो ठीक है। वो अपनी की बॉडी के अंदर कैसे आ जाती है, धारणा के ऊपर विचार की ओर से आ जाती है। विचार की ओर की हवा की तरह होती है हमारे बॉडी में, जिसके श्वास प्रश्वास से भी तो बैठता है कुछ देर तक। अगर उस धारणा को ज्यादा धारण कर लिया तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में परिणत होने लगती है। अब वो पहली पहली जब जैसे हमारी वो कोशिका कैसी टाइप की होती है, वो सो जैसे हमारे सिंगान होते हैं ना, कफ होते हैं ना, उस तरीका से वो बैठते बैठते जाती है। और वो धारणा और झगड़ने लगा, फिर वो जाके पहले कलर में कोशिकाओं में और बैठने लगती है। और उसके बाद शुरू होता है रोग, कैंसर वगैरह होने लगते हैं। समझ में आया। मतलब ये जो धारणाएँ हैं, ये जो ग्रंथियाँ हैं, वो हमारे डीएनए में, हमारे ऊतकों में लिपट जाता है, उसका हम्म। भाव। पहले हवा होता है, फिर तरल बनता है, फिर कोशिका बन के पहले कलर हो जाते हैं ना, जो उसमें दिखाते हैं ना, पहला कलर बनता है बॉडी में। मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा, वायु जो घुसी, तो वो फिर हम्म। तरल भी हो जाती है और फिर उसी से हमारे डीएनए और ऊतक निर्मित होते हैं। अब 3 स्टेज है इसका। पहले वायु की तरह से बैठता है, अगर जो ज्ञानी है वो उसको वायु की तरह ही रखता है। एस्परनिट उसको जहां पे हिलाना चलता है उसका वायु की तरह रहता है। और थोड़ी सी, और ये जो ज्ञानी बोलते हैं और जो सुन के ज्ञानी होते हैं, उनका तरल की अवस्था की में होती है। वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, वो बहुत डेंजर अवस्था है। और उससे नीचे हो गए वो जिसको पता ही नहीं है, जो वैराग्य से भी नीचे है, उनका तो पीला पीला होके अंतिम में उनका 1.5 तो बजा रोगी बन जाता है ना। तो उस अच्छा। कारण से वो, क्योंकि धारणा से परे नहीं आ जाता है, तो उसका डेट का रीजन हुँ, रोग ही बन जाता है। जी। अगर जिसका धारणा अगर तरल तक है, तब भी उसका डेट का वजह रोग नहीं बनता। और जिसका अच्छा, हवा हो गया उसका तो वजह रोग कभी नहीं बनेगा। अच्छा, वो हवा को काटा जा सकता है, तरल पदार्थ को भी काटा जा सकता है। धारणाएँ हाँ। डिसॉल्व हो सकती हैं, है ना? ये- अब धारणा भी समझ में आया, माया भी हुँ, समझ हुँ, में आया, ब्रह्म भी समझ में आया। अब समझ हुँ, में तो उस परम चेतन को भी आ गया, दिखना बाकी वही है, और तो सारी चीज दिख जी, चुके हैं। जी। हाँ जिला माता। तो मतलब अब क्या चीज़ दिखनी बाकी रह गई है? आपने सब तो दिखा दिया।
अब जो अपने होनापन को भी देखना पड़ेगा ना, आत्मा जिसने किसी ने देखा होगा ना, तभी तो बोला ना आत्मा, अरे हम तो, ये ब्रह्म से भी विराट है। ये ब्रह्म भी और छोटा हिस्सा है उस विराट के लिए, तभी तो बोला। ऐसे तो हम्म, कईयों ब्रह्म मिलके उस विराट बनाए, तो बनते ना कईयों ब्रह्मा, ब्रह्मा उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा। हम्म, सिर्फ तो अच्छा। उत्पत्ति नहीं होते, वो तो अंत भी नहीं होते, वो तो हमेशा होते हम्म, हैं। अब देखना शिव दर्शन है। अच्छा, तो इसीलिए उनकी देखिए जो गुमटी धारणा। होती है, जो आप जो बताते हो कि बिल्कुल ब्लैक जैसा, ग्रे कलर जैसा, एट लास्ट में तो वो शिव जी की गुमटी जो होती है ना, शिवाकार जो लिंग होता है, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही होता है। हम्म। मंदिरों में बहुत बड़े बड़े जो शिवलिंग के जो ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, हम्म। उनको इसी तरीके से प्रतीक के रूप में बनाते हैं ना। हाँ, वो तो उसका तो बहुत सारे मीनिंग है, वो तो उसका मीनिंग एक नहीं है, जिसने ये प्रतीक बनाया ना शिवलिंग का, वो इनफ है प्रतीक, समझ जाए तो। बहुत सारे। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। अभी आपने बोल रहे हैं ना, मतलब वो कईयों ब्रह्म मिलकर वो विराट स्वरूप, मैं इस बात को नहीं समझी। इस बात की मतलब यही है कि ये हमारे जगत में एक ही पृथ्वी नहीं है, ऐसा पृथ्वी जैसे बहुत सारे पृथ्वियां हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सेस है। वो सारे हम्म, यूनिवर्सेस उसी परम के अंदर है। तब भी जितने भी हैं वो भी बहुत छोटा सा हिस्सा है वो परम के लिए। आया समझ में? और आपने मतलब एक ही साथ पंचभूत को दिख जाए तो विराट स्वरूप जैसा वो डिस्कशन हो रहा था ना, वो लाइन भी नहीं समझी। आँख खोलने के बाद जो कुछ भी दिखता है ना, सब कुछ ब्रह्म है। उसको मतलब एक साथ देखो तो, एक ही साथ तो कैसे वो। एक ही साथ तो दिखता है, अलग अलग, हाँ, वो तो पहले अलग अलग जो सोचोगे वही दिखता है आपको। हम्म, लेकिन एक साथ देखो ना, अब आकाश भी दिख रहा है, पृथ्वी भी दिख रहा है, आप भी दिख रहा है। वो ब्रह्म का ही तो हिस्सा है, आप भी तो पंचतत्व से हम्म, बने हो, पृथ्वी भी पंचतत्व से बने हो। उसी में आकाश पानी सारा चीज उसी पंचतत्व का तो बना हुआ है, उससे अलग जी। तो नहीं है। तो उस सारे पंचतत्व को एक ही साथ समझो तो ये सारा बना हुआ ब्रह्म है, हम्म, उसी का स्वरूप है। समझ में आया? हम्म। क्या है बताइए, तो ये तो बोलना पड़ेगा, तभी एक आकाश गिरेगा आपका। बोलो तो। बोलिए तो मैडम। मतलब ओ ब्रह्म, मतलब वो ब्रह्म शरीर अथवा ब्रह्म स्टेट वो हमार, मतलब पंच तत्व अथवा पंचभूत से वो निर्माण होता है ना, तो उसी को मतलब वो जल वायु अग्नि, उसी को एक ही साथ मतलब वो हम देख सकते हैं, तो हम वो ब्रह्म का विराट स्वरूप, विराट विराट स्वरूप देख विराट स्वरूप स्वरूप की अवस्था में पहुंचे। हाँ, वही तो, आंख खोलने के बाद जो कुछ भी दिख रहा है सारे वही तो विराट स्वरूप हो गया ना ब्रह्म का। क्योंकि पृथ्वी भी दिखा, आकाश भी दिखा, हम्म, चंद्रमा भी दिखा, तारा भी दिखा, जो कुछ भी दिख रहा है, कोई हिस्सा हम्म, तो दिख रहा है ना विराट, है ना? मतलब आकाश देखो, आपने कितने दूर है, सूर्य कितने दूर है, वो सारे दिखा ना, हम्म, वो ब्रह्म ही है। हम्म, और हम्म, इवन दो आपका शरीर भी ब्रह्म है। हाँ, आप हम्म, ब्रह्म नहीं, आप ब्रह्म से परे हो, चेतन जो शुद्ध हम्म, चेतन है। हम्म, अभी जो आपकी होनापन है जीव बोध के साथ है, अशुद्ध होनापन है, उसमें मन बुद्धि भी है ना? हम्म, अब उसमें जो आपका ओनली बॉडी है वो है ब्रह्म का स्वरूप। और बॉडी के हम्म, बाद आपकी जो विचार है ना, मन बुद्धि में चलता है, वो है हम्म, माया। हम्म, हम्म, आपकी शरीर जो है वो है वो ब्रह्म। ब्रह्म। हम्म, और आपकी शरीर में जो विचार चलती है वो है हाँ, माया। उस मान, विचार को नहीं जानने वाला जो हाँ, सबका साक्षी है, वो है हम्म, चेतना। वो भी चेतन, चेतना, ये है शुद्ध, चेतना। तो ये है हाँ, आत्मा।
वही है परमात्मा, ओ, वही है परम शून्य, वही है हाँ, शिव। सब में है, हाँ, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी वही है। हाँ, आया समझ मतलब सत्संग? वो मतलब माया अथवा वो धारणा, वो जो भी मतलब वो सारे ब्रह्म के विचार है, अंदर वो विचार, जो भी उसको सारे पहचानने में अथवा परिवर्तन उसको करते हैं ना वो विचार। हम्म, हम्म, पहले तो वो विचार हमारे अंदर हवा की तरह आता है सोच में। हवा की तरह मतलब विचार कैसे आती है, मतलब बोलने के लिए कहाँ से आया, कैसे आया? दिमाग से। हाँ, तो वो दिमाग से कैसे आया, देख हम्म, सकती हो? नहीं। हाँ, हाँ, वही पहले हवा स्वरूप में आ जाता जी। है ना? और हम्म, उसी तरह हम लोग जीते हैं, जितना जाने हैं, नॉलेज लिए हैं, वो सारे चीज क्या हो जाता है, उसी हवा की तरह हमारे कोशिकाओं बॉडी में लिपन होते होते हम्म, जाते हैं। तो वो हवा, वो धारणा अगर आपको समझ में नहीं आया, धारणा अगर समझ में हम्म, आया तो वो आपकी बॉडी में नहीं समा जाएगा, आपको दुख नहीं देगा। अगर वो हम्म, धारणा आपको समझ में नहीं आया और आप वो हम्म, धारणा को और धारण करने लगा, तो वो फिर हाँ, बन जाएगा हवा से लिक्विड हम्म, आपकी बॉडी के हम्म, अंदर। अब वो जो जी। लिक्विड की टाइम में भी आपको समझ में नहीं आया वो धारणा क्या था, है ना? हम्म, तब फिर वो हम्म, लिक्विड से फिर बन जाएगा ऐसा हमारी कोशिका की तरह, जो हम्म, पहला कलर को बताते हैं ना बॉडी के अंदर, जो साइंस लोग भी हम्म, जैसे बोसो बन गया, कुछ जैसा कोशिकाएं बन गई, कोई वो ग्रंथि बन गई जैसा बोलते वो हैं। बोलता है ना, वो बोसो टाइप का जैसा मतलब। हाँ हाँ हाँ, वो बन हम्म, जाता है। तो उसके बाद होता है कैंसर। वो ज्ञान हम्म, क्या है, वही हम्म, सारे चीज को पार करके जब कोशिका समझ लेता है तो बन जाता है ज्ञान। जो जब तक कोशिका नहीं समझेगी तब तक है धारणा। हम्म, इसीलिए ग्रंथि काटने की बाद ही आपको ज्ञान बनता है। तो जो धारणा आपने धारण किए हैं, अगर उस धारणा को हटा दिया, बातों से समझ में आ गया, तो आपकी कोशिका उस चीज को पकड़ लेगी, तो आपको ज्ञान घटित होता है। और उसी हम्म, टाइम जो ज्ञान घटित होते हैं, और उसी ज्ञान की अवस्था को बोलते हैं उपनिषद। हम्म, हम्म, जैसे आपने कोई धारणा किया था, मैंने बात किया और आपकी वो धारणा उड़ गई, तो वो धारणा उड़ने की बाद वो शब्द जाके आपकी कोशिका में हिट करेगी और आपको वो अनुभव ज्ञान देगा। अब उसी टाइम होता है वो उपनिषद, ज्ञान घटित हुआ। वो ज्ञान मिलकर उपनिषद बन जाएगा। हम्म, क्योंकि आपको उस शब्द के कारण उस धारणा गिरा और आपको ज्ञान हुआ, हम्म, तो वो बलवान होता है। हम्म, और लोगों के लिए इजीली कटेगा वो। हम्म, इसलिए तो बलवान बहुत सारे यहाँ पे मैं सत्संग देता हूँ, तो क्या क्या बलवान हुआ है उसी तरीके से तो करता हूँ, और फास्ट फास्ट हो रहा है, इसीलिए बात। अभी आपको भी